सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाश और कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस रोजगार की नगरी में। क्लैपिंग करो अपने लिए। ऑफ कोर्स तुम सही मेहनत कर रहे हो। अभी सीबीएसई 12th क्लास अभी आपका पेपर आने वाले हैं। तो भाई देखो, बहुत से लोगों जो है ना शेयर चैप्टर में बहुत इशू है। लाइक बच्चों से ना मतलब वो हो नहीं पाता कि यार मैं इसको, लोगों तो अमाउंट में भी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा अमाउंट डालें कौन सा नहीं डालें। तो मैंने ना एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है जिसमें मतलब मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तुम भी ना कॉपी पेन लेके बैठ जाना और जो क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर दिखेगा आपको और मैं जो है इसको सॉल्व करूंगी। और मैं पहले बता दूंगा कोई टीचर नहीं हूँ। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मेरे को गाली मत देना। पहली बात तो मुझे भी नहीं पता, मेरे को मतलब समझाना नहीं आता, लेकिन बस मैं तुम्हें बताऊंगी कि अप्रोच कैसी है, कि मतलब तुमको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, पढ़ना कैसे है और पहले क्या करना है करके। तो शेयर्स का तो मैं तुमको उस हिसाब से बताऊंगी, तो उस हिसाब से करना। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उस तरीके का क्वेश्चन जो है वो 2018 में आया था सीबीएसई में, और इतना मतलब इतना हार्ड नहीं आता है, पर ठीक है तुम कर सकते हो भाई। ये वीडियो देखने के बाद जो तुम्हारा शेयर चैप्टर से डर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि अप्रोच कैसे रखनी है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई ये बहुत इफेक्टिव वीडियो होने वाली है, प्लीज इसको देखना, एंड तक देखना और मेरे साथ सॉल्व करना उस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, मैं जा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन जो 2018 में सीबीएसई में पूछा गया था। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बताती हूँ मैं किस तरीके से इसको अप्रोच करूँगी। तो यस, शूट करूँ, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,00,000 शेयर्स। तो भाई मैं हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले लिख लेती हूँ कि कितने शेयर्स इशू करे हैं या कैसे कराए। तो मैं पहले ऐसे लिखती हूँ 1,00,000 शेयर्स, ठीक है, @ किस में है 10 रुपये शेयर ईच करे हैं और एट अ प्रीमियम ऑफ 1। तो मैं 10 करके +1 कर देती हूँ, जितना का प्रीमियम होता है उसको ऐसे प्लस करके दिखा देती हूँ। और कभी कभार ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा होता है कि ये लोग ना ऐसे रुपीज़ में 10 लाख 1,00,000 लिख देते हैं एंड फिर हमको ऐसे @ 10 भी देते हैं। तो ध्यान रखना, फिर इसको ना इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जो है हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स निकलेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल हमें ऐसे दे रखा है तो हम इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स ऐसे निकल जाएंगे। तो मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होता है ना मैं उसको थोड़ा उतार लेती हूँ उसको ऐसी अपने वर्किंग नोट पे। तो पहले मैं हमेशा वर्किंग नोट ही करती हूँ इसका। कभी भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो मैं इसका हमेशा वर्किंग नोट करती हूँ। मैंने पेपर में भी वर्किंग नोट पहले किया था इसका, क्योंकि देखो बाद में ना स्पेस नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कि कैसे करें। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो कभी कभार जनरल एंट्री जो है या फिर जनरल थोड़ी बड़ी होने लगती है, तो इसलिए मैं पहले ही वर्किंग नोट बना लेती हूँ। तो पता चलेगा, देखो एप्लीकेशन पे 3 पर शेयर हैं और अलॉटमेंट में 3 है और 2+1 मैं इस तरीके से लिख दूंगी, क्योंकि एक जो है प्रीमियम पे है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी इसको। एंड फर्स्ट कॉल जो है तुम्हारी 3 रुपये की है एंड फाइनल कॉल जो है हमारी 2 रुपये की है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ना 3 तरीके से दे रखे हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इसको करने में। देखो लिखा हुआ है कि 90 शेयर्स पे हमने 40,000 शेयर्स 90,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो हमने 40,000 शेयर जो हैं अलॉट किए हैं। और हमारे को जो एप्लीकेशन आई है वो 1,60,000 रुपये की आई है। 1,60,000 1,60,000 रुपये की आई है। अब इसमें हमको पहले वाले में बोला कि 90,000 शेयर जो हमने अप्लाई किए थे, 90,000 शेयर थे और हमको अलॉट हुए हैं तुम्हारे 40,000 शेयर, ठीक है। और इसमें भी जो है हमने अप्लाई किए थे 50,000 शेयर अप्लाई किए थे और अलॉट हमें हुए हैं 40,000 शेयर्स। और इसमें हमने अप्लाई किए थे 20,000 शेयर और हमें अलॉट भी जो हैं 20,000 शेयर ही हुए हैं। तो देखो अलॉट में 40,000 और 20,000, तो एप्लीकेशन मनी का जो है यहाँ पे हो गया 1,00,000 शेयर्स हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, कितने हमको आए होंगे, 90,000 पे 3 आए होंगे, 90,000 पे जो है 3 पर शेयर आए होंगे, इसमें भी 3 पर शेयर आए होंगे, इसमें भी 3 पर शेयर आए होंगे, इस पर जो है 3 पर शेयर आए होंगे। ये है कि इतना अप्लाई हुआ, इतना हमको मिला है और इतना हमको वैसे चाहिए, ठीक है। इसको 3 × 3 तो 90 × 3 2,70,000 और 40,000 × 3 1,20,000। हम पे अब इसका एक्सेस कितना है, हमारे पास इसका एक्सेस अमाउंट है, एक सेकेंड भाई मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, तुम लोग तो भाई अपने हिसाब से करना। 1,50,000 1,50,000 इसका एक्सेस अमाउंट है। देखो अब हम क्या है इसी में ही जो है हम मंगाएंगे अब अलॉटमेंट मनी। अब देखो अलॉटमेंट में कितना रिटर्न वो। तो दोस्तों मैंने सॉल्व कर लिया था, बस वो जो है वीडियो कवर नहीं हो पा रही थी इसमें, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ मैंने किस तरीके से किया था। तो मैंने ये किया था कि जैसे हम अलॉटमेंट में अब 40,000 का वो मंगाएंगे, ठीक है, 40,000 शेयर पे अलॉटमेंट मंगाएंगे तो 1,20,000 रुपये इसका अमाउंट आ रहा है। और हमारे पास इसका एक्सेस क्या था जिसको हमको एडजस्ट करना है, वो 1,50,000। तो 1,50,000 हम पे ज़्यादा अमाउंट है, तो 30,000 हमारे पास और बचा, तो ये हमारा कॉल इन एडवांस होगा फाइनल कॉल का, सॉरी फर्स्ट कॉल का। तो ये जो है फर्स्ट कॉल में जाएगा। तो फर्स्ट कॉल अब हमने जैसे 40,000 की मंगाएंगे तो ये 3 फर्स्ट कॉल के मंगाएंगे तो ये 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये आ जाएगा। तो 1,20,000 रुपये में ये जो 30,000 है इसको हम पहले रिटर्न ऑफ करेंगे, ये 90,000 आएगा। अब देखो यहाँ पे ही जो है पहले कॉल सिनेरियो जो है एडजस्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे जो है अब वैसे ही सेम इसी तरीके से हमने इसका किया सेकंड वाले का। इसका अलॉटमेंट मनी जो है 30,000 एक्सेस आ रहा है, फिर अलॉटमेंट में हम 40,000 × 3 करेंगे तो 1,20,000 आएगा और 30,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा 90,000 आ जाएगा। इतना हमको है इसमें अलॉटमेंट में मिलना चाहिए। अब आते हैं हम
कॉल से नरियर वाले पे देखो, अब कुछ ना बंदे हैं, शेयर होल्डर है ऋषभ। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ इसका, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये है ऋषभ का और ये है तुम्हारा सुधा का, ठीक है। ऋषभ और सुधा क्या बोल रहा है कि ऋषभ ने जो है अप्लाई तुम्हारे करे हैं 1500 शेयर्स, ठीक है। एंड बिलोंग करता है वो सेकंड कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में वो बिलोंग करता है। इसका रेशियो कितना है? 5:4 है। कैसे करा? ये इसका रेशियो तुम्हारा है 9:4, ठीक है। ये बिलोंग करता है पहली कैटेगरी में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहली कैटेगरी, आई एम सॉरी गाइस, तो ये पहली कैटेगरी में लिख देती हूँ। तो इनटू में मैं 3 करूँगी। अब देखो, अब मैं इसका अलॉटमेंट कैसे निकालूंगी? इसने इतने अप्लाई किए थे तो इसको अलॉट कितने हुए? इसका होता है फॉर्मूला, देखो 1500, ये बिलोंग करता है इस वाले कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में। हमें अलॉटमेंट निकालना है ना, तो अलॉटमेंट वाले का शेयर को ऊपर लिखेंगे और अप्लाई वाले को नीचे लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 1200, ठीक है। यस दोस्तों, ये आ जाएगा तुम्हारा 1200 रुपये, 1200, ठीक है। अब हमारा ये 1200 आ गया, तो अलॉट कितना हुआ? ये 1200 हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। कितना होना चाहिए था? 1500 इंटू 3, आई थिंक 45, सॉरी 4500, और ये 3600। एक्सेस कितना है जो हमारा अलॉटमेंट में जाएगा? ये एप्लीकेशन की बात हो रही है। एप्लीकेशन में ऐसा हुआ होगा इसको कि जो 50 और से 50,000 पे जो 40,000 मिले, तो ये इसने इतने अप्लाई किए होंगे, इसको 1200 अलॉट हुए होंगे। तो हमारे पास अभी एक्स्ट्रा मनी कितना बचा है? इसका 900 रुपये बचा हुआ है, ठीक है। अब हम इससे जैसे अब मंगेंगे हम अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो हमने इसमें अलॉटमेंट मंगाया होगा, तो अलॉटमेंट तो 1200 सही होगी। तो 1200 इंटू 3 करेंगे तो कितना है? 1200 इंटू 3 3600। बट हम पे एक्सेस यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक्सेस हम इसको माइनस कर देंगे। एक्सेस हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3600 में से माइनस कर देंगे 900, तो 2700। तो 2700 जो है इसका कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर है, अलॉटमेंट का, ठीक है। अब अलॉटमेंट का ये कॉल इन अरियर है, तो इसका इसने शेयर फोरफिट भी नहीं किया, तो मतलब इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और इसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का कितना होगा इसका? तो इसका जो फर्स्ट कॉल का जो कॉल इन अरियर होगा, तो 1200 इंटू 3 कर देंगे, तो तुम्हारा कितना होगा? 3600 कॉल इन अरियर। और फाइनल कॉल का है तुम्हारा 1200 इंटू 2, 2400, ठीक है। अब आती है सुधा की बारी। अब देखो ये इसमें है, अब जैसे कॉल इन अरियर यहाँ पे अलॉटमेंट में हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसका एडजस्ट कर लूँगी। 90,000 में से यहाँ माइनस कर लूँगी मैं कॉल इन अरियर को। कॉल इन अरियर कितना आएगा? तो बैंक में कितना आएगा हमारे? अलॉटमेंट बैंक में आएगा तुम्हारा कितना यहाँ पे? 2700, ठीक है। तो 90,000 माइनस 2700, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 87300 रुपये, ठीक है। 87300 जो है हमारे पास पैसे आएंगे। इसमें हमने एडजस्ट किया था इसको 1,50,000 से, मतलब 1,20,000 से, तो यहाँ पे आएगा 1,20,000। वैसे एडजस्ट तो हुआ था वो 50 से, तो यहाँ पे आएगा 1,20,000। मतलब मैं 1,20,000 ही तो करूँगी, अब इससे ज़्यादा तो जो आ जाएगा। देखो होना तो 1,50,000 से था, लेकिन ये 1,20,000 ही है, तो 1,20,000 से हम रिटर्न ऑफ कर देंगे और बचा हमारे पास 30,000, वो हमारा आगे कॉल इन एडवांस में आ जाएगा। तो कितना हुआ कुल मिला के शेयर अलॉटमेंट का, जो हमने शेयर एप्लीकेशन में जो हमने वो करा? तो ये 1,20,000 और यहाँ पे 1,20,000 और यहाँ पे 30,000। अब आते हैं तुम्हारी बारी। हाँ, इसके तो सेम देखो, इसमें तो अलॉटमेंट में भी आ ही जाएगा, तो ये 60,000 तो आएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? 87300 प्लस 60,000, हाँ 147,300। तो यहाँ पे तो अलॉटमेंट में सेम यही आएगा, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो प्रॉपर वो करा हमने 20,000 के, तो यहाँ पे 60,000 आएगा आराम से। तो अलॉटमेंट बैंक में कितना आएगा? ये आएगा और ये आएगा। अब आते हैं सुधा की बारी। सुधा ने जो है फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। देखो फर्स्ट कॉल का क्या सीन है? फर्स्ट कॉल का ये सीन है कि सुधा को कितना अप्लाई किए थे? अप्लाई सुधा ने किए थे तुम्हारे अप्लाई तुम्हारे आए थे 1800 और अलॉट होंगे इसको 800, ठीक है। अब करते हैं 3, ठीक है। और इसने बोला है कि ये बिलोंग करती है फर्स्ट कैटेगरी से, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी से मतलब इसका फाइनल कॉल तक भी जाएगा, तो मतलब इसका फाइनल कॉल तक भी जाएगा, तो मतलब जितना इसने दिए होंगे ना, उससे थोड़ा सा ये फाइनल कॉल वाला जो है इसका जो पोर्शन होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 1803, 5400
एंड 800 इंटू 3 2400, ठीक है। इसने इतने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे हैं और हमको चाहिए इसके इतने थे, तो 5400 में से माइनस कर देंगे 2400, कितने बचे 3000। 3000 हम पे एक्सेस अमाउंट है, इसका एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। अब इसने जो होगा अलॉटमेंट में भी मंगाए होंगे, तो अलॉटमेंट में इसको 800 इंटू 3 करे होंगे तो कितना होगा 2400, पर हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना है 3000 है, एक्सेस है हमारे पास, ज़्यादा है ये इससे, तो 3000 में से माइनस कर देंगे 2400, फिर हमारे पास 600 आएगा, तो ये भी एक्सेस ही है अभी भी। तो अब जब मंगाएंगे ना हम फर्स्ट कॉल के लिए, फर्स्ट कॉल मंगाएंगे जब हम, तो फर्स्ट कॉल में जब हम मंगाएंगे तो इसको 600 में से इससे माइनस कर, मतलब 600 को माइनस कर देंगे हम, 800 इंटू 3 करेंगे 2400, अब माइनस करेंगे एक्सेस अमाउंट को 600 में से, मतलब 600 माइनस कर देंगे 2400 में से 600 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास आया 1800, यही जो है फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियो है, ठीक है। 1800 जो है कॉल सिनेरियो है, मैंने ये ऊपर लिख दिया, कॉल सिनेरियो है यहाँ पे लिख दिया। और फाइनल कॉल का तो मतलब वही है, फिर फाइनल कॉल का तो हो गया, फाइनल कॉल में तो बात वही है 800 इंटू 2, इसमें कोई हमें वो नहीं करनी, 1600 हमको एडजस्ट नहीं करना बाकी फ़ाइनल कॉल में, क्योंकि बस वो फर्स्ट कॉल तक ही जा रहा था एक्सेस अमाउंट। तो भाई सिंपल है, ये हो गया। अब आता है फर्स्ट कॉल, इसमें बुलाएंगे हम फर्स्ट कॉल। देखो अब जैसे हमने यहाँ पे बुलाया फर्स्ट कॉल, 30,000 यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे 90,000, यहाँ पे कॉल सिनेरियो कितना आएगा, कॉल सिनेरियो आएगा तुम्हारा, यहाँ पे कॉल सिनेरियो आएगा तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी का कितना है 1800, तो कितना आएगा हमारे बैंक में 90,000 इंटू में 1800, यहाँ पे तुम्हारा 88200, ये फर्स्ट कॉल का बैंक में आएगा पहली कैटेगरी से। एंड दूसरी कैटेगरी से कैसे आएगा, अब फर्स्ट कॉल मंगाते हैं हम दूसरी कैटेगरी से, तो 30,000 इंटू 3 1,20,000, ठीक है। अब इसमें से अभी हम माइनस करेंगे कॉल सिनेरियो क्या होगा इसमें, कॉल सिनेरियो इसका हो रखा है हमारा, क्या कहते हैं इस वाले बंदे का, इधर है, ये भी कॉल सिनेरियो ही है, कितना 3600 माइनस कर दो, कितना आएगा 1,20,000 माइनस 3600, 116400 आएगा। ये है फर्स्ट कॉल बैंक मनी, ठीक है। और बाकी इसकी फ़र्स्ट कॉल कितनी आएगी, इसकी फ़र्स्ट कॉल तुम्हारी आएगी 60,000 ही आएगी फर्स्ट कॉल बैंक, ध्यान रखना। हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये अमाउंट प्लस हो जाएगा। अब फाइनल कॉल में जो है मैं उसको वैसे ही कर लूँगी बिना वर्किंग नोट के। भाई ये वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हें समझने के लिए, बाकी तो जो भी होगा तुमको खुद समझ में आनी चाहिए। भाई मैं बिना उसके लाइन खींचे बना रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे बना रही हूँ। पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं करती हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया हम पे 1,60,000 आया था, इंटू 3 पे 4,80,000, 1 2 3 4,80,000। भाई देखो यहाँ पे नरेशन तुम लिख लेना, ठीक है, बाकी दूसरा मैं कर रही हूँ। इक्विटी शेयर, चुप हो जाना यार, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जो अलॉटमेंट में रह रहा है मनी, और टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस तुमको समझ में आया, कहाँ से आया कॉल्स इन एडवांस, ये जो जाएगा हमारा फाइनल कॉल में भी, जो पैसा जाने वाला है फाइनल कॉल में, ये वाला 30,000 वाला, 30,000 जो जाने वाला फाइनल कॉल। बाकी अलॉटमेंट से कौन सा हमने वो रिटर्न ऑफ किया था, ये रिटर्न ऑफ किया था, और ये वाला रिटर्न ऑफ किया था, ये और ये रिटर्न ऑफ किया था, तो कितना हुआ 1,50,000, तो 1,50,000, 4,80,000, यहाँ पे 3 लाख, और यहाँ पे तुम्हारा 30,000 आएगा। अब आते हैं अलॉटमेंट की बारी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, मतलब अपने हिसाब से देख लेना। तो 3 लाख, क्योंकि उसमें भी 3 रुपये शेयर था, और 2 पे जो था कॉल्ड अप था, और 1 रुपये जो था सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो ठीक है, नरेशन लिख देना, मतलब बाकी नरेशन तुम लिख देना। बाकी आता है तुम्हारा अब
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि शिवम ने किया था, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो 1,50,000 यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट है, ठीक है, और हमने करा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख डेबिट। अब हम करेंगे 3 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर 1,50,000, ठीक है। समझ में आया होगा ये मैंने क्या करा, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे करा था ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, तो ये जो है अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अब ये जो है देखो इतना 3 लाख जो था हमने डेबिट करा था, हम 3 लाख यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ तो ऑलरेडी क्रेडिट है, तो फिर बस 1,50,000 रुपये और क्रेडिट हो जाएगा बस। अब बता कॉल सिनेरियो कितना हुआ, 2700 हुआ है, देख सकते हो ये रहा 2700 हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये रहा 2700 हुआ है कॉल सिनेरियो इधर। अब 1,50,000 में से 2700 माइनस करेंगे तो 147,300 आएगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, ठीक है। फर्स्ट कॉल भी 3 रुपये की है ना। अब कर देंगे हम इसको, मंगा लेंगे, मतलब भाई देखने ना यहाँ पे तुम एंट्री लिखना, ज़्यादा कुछ बड़ी एंट्री लिखनी, बस बोलना है कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, जिसमें बैंक वाली एंट्री होगी तो उसमें रिसीव लिख देना। इन एडवांस करा था, कॉल्स इन एडवांस आया था यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस जो तुम्हारा फर्स्ट कॉल में जाके एडजस्ट होगा। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज गाइज। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 5,400 ही है कॉल्स इन अरियर, एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा, एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, कॉल अकाउंट। अब 30,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, यहाँ मैंने क्रेडिट किया हुआ था क्योंकि ये इसका एक्सेस अमाउंट था तो यहाँ पे आ गया, बाकी 3 लाख 1 2 1 2 3 3 लाख में से माइनस कर दो 30,000 और फिर माइनस करो 5,400, कितना आया 26,4600। और देखो अब मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से प्लस करूँ ना, देखो बैंक में कितना आया मेरे करके 8200, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था, और यहाँ का 116400, और यहाँ का मैंने लिखा था 60,000, तो कितना आया 26,4600, और यहाँ पे भी आया 26,4600, ठीक है। अब आता है तुम्हारा आगे का, अब मैं करूँगी फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी तुम देख लेना, लिखना है मतलब लिख लेना, अगर उसमें लिखा ना इक्विटी शेयर इशू करा है तो इक्विटी लिखना जरूर, क्योंकि फिर टीचर जो है नंबर काटने के मौके ढूंढता है, तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, तो अगर नहीं कटवाने तो तुम इक्विटी का ध्यान रखना। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं थोड़ा सा वो लिख रही हूँ थोड़े शॉर्ट में, ठीक है, देख लेना। अब आएगा यहाँ पे कितना की मंगा रखी है हमने, 2 रुपये कॉल मंगा रखी है ना, तो 2 लाख। अब आएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो 3 लाख 2 लाख 1 2 1 2 3, आई एम सॉरी मैं ऐसे ही गिनती करती हूँ, कभी भी लाखों में कभी कर रही हूँ, तो अब 2 लाख है। अब देखो दोस्तों फाइनल कॉल के कितने कॉल से अरियर हैं, एक ये है और एक सुधा का है, ये वाला ये है और एक ये है, देख लो भाई, एक ये है फाइनल कॉल का कॉल से अरियर, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है, दोनों के हैं, तो कितने होंगे 2400 प्लस 1600, 4,000 इन लोगों के कॉल से अरियर करे हैं। बड़े बदतमीज लोग हैं साले, पैसे नहीं देते तो शेयर्स क्यों खरीद लेते हो तुम लोग, 2 लाख। अब आता तुम्हारा 196 1 2 3, इस तरीके से आ गया। और तुम सोच रहे होंगे मेरे यहाँ पे कॉपी पड़ी हुई है तो मुझे मैं उससे देख रही हूँ बुक से, नहीं भाई उससे नहीं देख रही हूँ, मुझे आता है, ठीक है। वैसे मेरी गलती हुई थी जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम बात कर रही थी तो मैं सोच रही थी ये किस अप्रोच से होगा, फिर मुझे अप्रोच पता चल गया, अच्छा इस तरीके से होगा, ये करके हो गया। अब इसने बोला है कि ना हमने ना इनसे ना शेयर जो है फोरफिट कर दिया, ठीक है, वैसे भी मैंने इसको ढक के रख रखा, क्या ही देख लूँगी, तो शेयर जो है इसने फोरफिट कर रखे हैं, फिर उसने इशू कर दिया 7 पर शेयर फुली पेड अप। सो लेट्स बिगिन। अब हम करेंगे शेयर फोरफिट। तो शेयर फोरफिट में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है कैपिटल कम हो रही होती है। डेबिट कितने से, मैं दोनों के इकट्ठे कर रहा हूँ, ठीक है, कितने थे शेयर्स मैं बता देती हूँ। जैसे 1200 शेयर थे तुम्हारे उसके ऋषभ के, और 800 शेयर जो थे तुम्हारे सुधा के थे, तो कितने हुए तुम्हारे हो गए 2000 शेयर्स। तो 2000 को इंटू 2 कर दो, 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 1। भाई ये तो मैं तुमको दिखाने के लिए कर रही हूँ, तुम इसको मत करना, तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। बस तुम नरेशन में लिख देना कि शेयर फोरफिट कर दिया मैंने सुधा के भी और ऋषभ के भी। अब आएगा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। भाई देखो यहाँ पे गलती होती है बहुत लोगों की, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो कभी भी जो है ना कॉल सिनेरियो अगर हो रहा है और उस बंदे ने जो है सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे नहीं किया, मतलब जैसे अलॉटमेंट में ज़्यादातर जो होता है हम सिक्योरिटी प्रीमियम देते होते हैं, तो मान लो कि उसने जो है हमको पे नहीं करा है, तो हम कभी भी जैसे शेयर जब हम फोरफिट कर रहे होते हैं ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, ठीक है। अब बताते 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट
एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर। कॉल सिनेरियर में सारे कॉल सिनेरियर जाते हैं, ठीक है। तो सारे कॉल सिनेरियर कितने कॉल सिनेरियर तुम्हारे हैं? पहला 2700 वाला, दूसरा 3600, तीसरा 2400, इसके तो ये 8700 तो उसी के ही हैं तुम्हारे ऋषभ के, और बाकी 1600 तुम्हारे इसके, और प्लस एक और है 1800। 1 to 100 जो है हमारा प्रॉपर टोटल कॉल सिनेरियर आ गया 1 to 100। और क्या कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं दिया था? इसने नहीं दिया था ना रीशन में, तो 1200 × 1 करके 1200 आ गया। अब देखो, अब कभी भी तुमको शेयर फॉर फीचर निकालना है ना, तो इसको मतलब इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करवा देना, तो उसका तुम्हारा नेट अमाउंट आ जाएगा। तो कितना है? 20,000 प्लस 1200 माइनस कर देंगे 1 to 100 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 9100। ये तुम्हारा आ गया शेयर फॉर फीचर का बैलेंस इस बंदे का। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है शेयर फॉर फीचर का आ जाएगा, ठीक है। नरेशन यहाँ पे लिख देना। अब आते हैं तुम्हारी रीशू की बारी। तो रीशू हमने कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम क्या कर देंगे, इसने जो है 7 पर शेयर जो है इसने इशू करा है, 7 पर शेयर इशू करा मतलब डिस्काउंट में इशू करा है, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दो इसके पूरे 2000 ही शेयर जो है इसने इशू कर दिए, रीइशू कर दिए हैं, तो इनको मैं पहले तो 20,000 लिख दूँ, ठीक है। 7 करो तो 14,000, 6,000, 1 2 3। अब आती है अच्छी बारी कैपिटल रिजर्व की। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देते हैं, सॉरी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो भाई, कैपिटल रिजर्व में क्या करना है ना आपको, कैपिटल रिजर्व में जो है कभी भी करो, तो मैंने तो इसी के अंदर कर दिया। तो इसका तुम वर्किंग नोट बनाना भाई, इसके वो मिलते हैं तुम्हें, नंबर मिलता है, इसका 1 नंबर होता है कैपिटल रिजर्व का प्रॉपर, जो तुम वर्किंग नोट में अच्छे से दिखाते हो कि तुमने किस तरीके से करा। तो हमारे पास कितना था, हमारे पास 9100 टोटल शेयर्स थे, ठीक है। और हमने कितने जो 100 थे, हमने 6000 यूज़ कर लिए हैं, तो बस फिर कितने बचे, 3100 बचे। 9100 थे, 6000 हमने डिस्काउंट में यूज़ कर लिए हैं, तो 3100 हमारे कैपिटल रिजर्व आया, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व 3100। दिक्कत तब होती है कि जब हम वो करते हैं, जब हमको आधे शेयर्स किसी और के होते हैं, आधे शेयर्स किसी और के होते हैं, वो तुम देख लेना यार। बाकी तो देखो ये रहा प्रॉपर मैंने सॉल्व कर दिया है, किस हिसाब से अप्रोच रखनी है देख लेना। एंड आई थिंक आंसर भी मेरा मैच कर ही रहा है। यस गाइस, मेरा आंसर भी मैच कर रहा है इससे। बाद इस क्वेश्चन की और इसके आंसर की जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका आंसर डाल भी दिया है, पीडीएफ में देख लेना। मैंने डिवेंचर्स एंड शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, तो उसको तुम सॉल्व भी कर लेना। तो तुम्हारी तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अप्रोच इस तरीके से रखनी है आपको कुछ किसी भी क्वेश्चन की। और तुम डरना मत कि इतना हार्ड क्वेश्चन मेरे को भी मतलब सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया था, और मतलब मेरे को हो रहा था कि क्या मतलब किस तरीके से आ रखा है, क्योंकि मैंने कम से कम 1 साल बाद मतलब इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। मेरे सीए फाउंडेशन में था, बट इतने हार्ड नहीं आते। सीए फाउंडेशन का शेयर चैप्टर इतना हार्ड नहीं आता, जो फॉरफिटेड वो है रीशू वाले में, क्योंकि इसमें तो अलॉटमेंट में जो है बहुत से ग्रुप्स भी बांट देते हैं। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, अगर ग्रुप्स के हिसाब से दिया हुआ है, तो जिस हिसाब से मैंने अप्रोच बताया भाई उस हिसाब से मत करना। अगर इस तरीके से दिया होगा तो पेपर, नहीं तो फिर तुम्हारा चांस हो सकता है गलत होने का। और कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक्स भी होंगी कि जिस तरीके से मैंने लिखा होगा, और मेरी जो है मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आई कांट डू एनीथिंग। मैं बोल तो रही हूँ बस, मेरे को हैंड राइटिंग देख के तो ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कॉमर्स फील्ड में हूँ। बाकी तो ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे आप देख लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।